वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जी नैब अमेंडमेंट 2023 या फिर चेंजेस इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 2023। तो जो नया बिल अभी जो है वो पास हुआ है, जिस बिल में ये कहा गया कि नैब को जो है रीशेड्यूल किया गया या उसकी कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है, वो बिल क्या है और उसको देखते हैं जो अभी जो है वो रिसेंटली लागू हुआ है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं चेयरमैन साहब के हवाले से, क्या लिमिटेशंस नैब के ऊपर लगाई गई हैं, क्या चीज़ जो है वो प्रोहिबिशन है और क्या पेनल्टीज डाली गई हैं नैब के ऊपर, और रोल क्या होगा प्रोसिक्यूटर जनरल का, लिमिटेड टाइम जो है प्रोसिक्यूशन का उसके ऊपर हम बात करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगल सेफगार्ड्स के ऊपर बात करेंगे, और इंक्रीज जो पावर की गई है नैब के जो चेयरमैन हैं उन चेयरमैन साहब की उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ब्रीफली देखते हैं कि नैब का जो नया कानून है ये क्या है। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं जी, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है जिसको नैब कहा जा रहा है, इसका अमेंडमेंट बिल 2023 है ये, ठीक है। और इसमें ये बिल जो है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ने 25 मई 2023 को इसे पास किया, ठीक है, यानी 25 मई को इसे पास किया गया 2023 को। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के, जो नैब के जो चेयरमैन हैं उनकी अपॉइंटमेंट में कैसे चेंजिंग्स लाई गई हैं, क्या होगा। अब सबसे पहले ये फैसला किया गया है कि 2 मंथ एडवांस प्रोसेस होगा ये नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कि चेयरमैन की मुद्दत जब रहती होगी सिर्फ 2 महीने, तो 2 महीने पहले से उसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी, यानी लीडर ऑफ द हाउस की होगी जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन की होगी। पहले भी ऐसा ही होता था कि हुकूमत का जो नुमाइंदा यानी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन का जो नुमाइंदा है ये मिल के तय करते थे कि भाई नैब का चेयरमैन क्या होगा। और ये 40 दिनों के अंदर इन्होंने कोशिश करनी है, क्योंकि 2 माह का टाइम है, तो 40 दिनों के अंदर कोशिश करनी है कि ये अपॉइंट कर दें। लेट सपोज अगर इनके बीच में फैसला नहीं हो पाता, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि ऐसा कभी नहीं होता, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आए, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है ये भेजा जाएगा और पार्लियामेंट्री कमेटी इसको फाइनलाइज करेगी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन को विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 दिनों के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री इसको क्या कमेटी जो है वो उसको सेट कर देगी, भाई फलांस जो है वो चेयरमैन साहब बनेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के ऊपर एक काम किया गया। सेकंड है लिमिटेशन ऑफ नैब्स पावर, के नैब की जो ताकत है उस ताकत को क्या किया गया, लिमिटेड किया गया या कर्टेल किया गया, ये माना जा रहा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट, रिमूवल ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्स मैटर्स फ्रॉम नैब डोमेन, के नैब के डोमेन से जो है वो क्या किया जा रहा है जी, वफाकी और सूबाई जो टैक्स के मामलात हैं वो टैक्स के मामलात निकाल दिए गए हैं, सबसे पहला, यानी इसको यहां पे कम किया गया इनकी ताकत को। सेकंड क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द नैब जुरिसडिक्शन, के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमती नुमाइंदे करते हैं अल्टीमेटली असम्बली के अंदर जो बैठे होते हैं, तो उनको आपको पता है लाखों अरबों के बजट दिए जाते हैं, तो उनकी जो इरेगुलरिटीज हैं उनको भी नैब नहीं चेक कर सकेगा। ये बहुत बड़ा एक इशू है और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उन्हीं को वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही तो सबसे ज्यादा पैसा खाया जाता है पाकिस्तान में, तो अगर वही उसको नैब रिव्यू नहीं कर सकेगा तो फिर क्या फायदा नैब का। सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है आपका। थर्ड क्या है जी, नैब कैन नॉट टेक एक्शन ऑन डिसीजंस मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज, कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो हुकूमत की इदारे हैं, अगर वो कोई डिसीजन ले लेते हैं किसी चीज के ऊपर, या उनका जो चेयरमैन है, जाहिर बात है डिसीजन तो चेयरमैन लेगा, लेकिन लेगा तो हुकूमत के बिहाफ के ऊपर, तो इसलिए उसके ऊपर भी नैब जो है वो एक्शन नहीं ले सकता। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने खुद को फिलहाल के लिए, अगर करंट टाइम के लिए देखें तो बिल्कुल खुद को बचा लिया कि भाई वो किसी भी खाते में नहीं आएंगे, ना वो असम्बली के मेंबर को पकड़ सकता है, ना वो रेगुलेटरी बॉडी का जो चेयरमैन वगैरह है उसने कोई डिसीजन लिया उसको भी नहीं पकड़ा जा सकता। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका लॉस ही होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एंड जजेस की अगर हम बात करें कि वो कैसे काम करेगा, तो इसमें क्या चेंज हुआ जी, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर 3 इयर्स पीरियड, के जो नैब के जो जज भर्ती किए जाएंगे अदालतों के अंदर, नैब की अदालतों के अंदर, वो 3 साल की मुद्दत के लिए होंगे। दूसरा क्या होगा जी, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द रेलिवेंट हाई कोर्ट फॉर जज रिमूवल, कि कोई भी जज अगर इसका नेशनल ब्यूरो का जो है वो खत्म करना होगा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो क्या होगा जी कि जो चीफ जस्टिस हैं उस सूबे के रेलिवेंट, उनकी इजाजत से वो होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता, या उनसे मशवरा किया जाएगा। थर्ड क्या है, टाइम फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड केसेस विद इन 1 ईयर, कि कोर्ट्स के पास ये अब टाइम दे दिया गया उनको कि भाई आपने बहुत ज्यादा लंबा नहीं लटकाना, 1 साल के अंदर अंदर फैसला करो, अगर आपको कोई फैसला करना है, नहीं करना तो केस को खारिज कर दो और खत्म कर दो, बहुत ज्यादा बर्डन ना बनाओ, ये कहा गया, गो कि ये एक अच्छी चीज है।
5 क्या है, इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट प्रोसेस क्या होगा जी, उसके अंदर क्या कहा गया, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 months ऑफ रिसीविंग कंप्लेंट, कि कोई भी आपको अगर कंप्लेंट नैब को रिसीव होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठानी है। सेकंड क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ अरेस्ट इंडिविजुअल्स बिफोर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट विद इन 24 आवर्स, के 24 घंटे के अंदर अंदर जो बंदा भी आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, जहां से भी पकड़ा है उसको आपने क्या करना है, अदालत में पेश करना है, नैब की अदालत में पेश करना है। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ रिमांड पीरियड फॉर 90 डेज टू 14 रिमांड पीरियड फॉर 90 डेज टू 14 डेज, कि जो पहले 90 दिन का रिमांड पीरियड था उसको अब कर दिया गया 14 दिन के ऊपर, कि 14 दिन से ज्यादा आपको रिमांड नहीं मिलेगा। जो उससे पूछना है पूछो, बताता है ठीक है, नहीं बताता तो फारिग करो। एक्सटेंशन ऑफ अपील फाइलिंग पीरियड 10 to 30 डेज, के पहले सिर्फ 10 दिन के अंदर अपील हो सकती थी, अब वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो कन्विक्ट है वो क्या कर सकता है जी, अपील कर सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट प्रोसीजर के अंदर चेंजिंग्स लाई गई हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन एंड पेनल्टीज, जो है वो क्या होंगी नैब के हवाले से, अगर वो कोई काम गलत करता है या ऑफिसर्स करते हैं तो उस हवाले से क्या पेनल्टीज होंगी। सबसे पहला है जी प्रोहिबिशन ऑन नैब ऑफिशियल्स मेकिंग स्टेटमेंट्स बिफोर फाइलिंग अ रेफरेंस, के रेफरेंस फाइल करने से पहले अगर वो कोई स्टेटमेंट देंगे कि फलां ने जो है वो 2 अरब की चोरी कर दी, 20 करोड़ की कर दी, फलां ने ये कर दिया, यानी पॉलिटिशियंस के हवाले से होता है ना, फलां ने पहले से ही उसको कह दिया, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि पहले आपने जब तक रेफरेंस फाइल नहीं होगा, रेफरेंस का मतलब यह है कि केस चल रहा है और जब केस हतमी मराहिल में दाखिल हो तब आप ये कह सकते हैं उसके बारे में, उससे पहले आप किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप तो किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उससे पहले ही उसको बदनाम कर दें, ऐसा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। सेकंड है पनिशमेंट फॉर वायलेशन द प्रोहिबिशन 1 year इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, कि अगर आपने जो है वायलेशन की, ये जो आपको कहा जा रहा है कि आपने नहीं बोलना, अगर आप बोल देते हैं, कोई नैब का ऑफिसर इसके ऊपर बात कर देता है तो 1 साल के लिए उसको जो है वो जेल में भी जाना पड़ेगा और साथ में उसके ऊपर जुर्माना भी होगा अगर वायलेशन करेगा। और पेनल्टीज फॉर फाइलिंग फॉल्स रेफरेंसेस अप टू 5 years एंड इंप्रिजनमेंट, कि अगर आपने गलत रेफरेंस जो है वो दायर किया, चाहे वो चेयरमैन साहब हैं या चाहे वो किसी ऑफिसर की तरफ से आ रहा है या रीजनल किसी ऑफिस की तरफ से जो है वो आ रहा है, तो आपको क्या होगा जी, आपको उसके ऊपर 5 साल की सजा होगी, साथ में आपको जुर्माना जो है वो भी भरना पड़ेगा। तो ये कुछ पेनल्टीज हैं। और इसके साथ साथ जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का, उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, तो ये उसको भी आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल, के जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं जो कि डिफेंड करते हैं, तो वो उनकी क्या रोल होगा। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उनका क्या होगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड टर्म्स फॉर द प्रोसिक्यूटर जनरल, उनके लिए सबसे पहले सेटिंग क्या की गई कि कंसल्टेशन की जाएगी लीडर ऑफ द हाउस से, ठीक है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन से, यानी दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म एक साइड पे होगा, दूसरी साइड पे अपोजिशन लीडर होगा, और ये फैसला करेंगे कि प्रोसिक्यूटर जनरल को अपॉइंट कैसे किया, कौन करेगा या कौन से होंगे, जैसे नैब के चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, ये होगा। थर्ड क्या है, रिमूवल प्रोसेस भी उनका क्या होगा, कंसल्टेशन से होगा, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से, हाई चीफ जस्टिस जो है उनकी कोर्ट से होगा, हाई कोर्ट के, उनकी कंसल्टेशन से होगा, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपॉइंट किया वही उसको रिमूव कर सकते हैं, बल्कि रिमूव करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे कि जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं नैब अदालतों के, वो भी अल्टीमेटली उनको रिमूव करने का प्रोसेस भी यही है कि भाई वो रेलिवेंट हाई कोर्ट से अब उनका रुजू होगा तब होगा। टाइम लिमिटेशन एंड प्रोसीजरल डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि 5 year लिमिटेशन फॉर द कंडक्टिंग इंक्वायरीज आर फाइलिंग रेफरेंसेस आफ्टर अलिज्ड ऑफेंस, कि कोई भी जो है वो जुर्म है तो उसके लिए आपने क्या करना है, 5 साल के अंदर अंदर जो है वो आपने उसको लिमिटेड कर दिया है, सबसे पहली बात, और जितनी भी इंक्वायरीज होंगी उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगी और जो रेफरेंस है उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा। यानी कोई अगर 10 साल पहले 6 साल पहले का कोई अगर आप केस लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि नैब उसको आप सुन सके, अब उसको नहीं सुन सकेगा, वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो पुराने केस थे जो हुकूमत के नुमाइंदों के थे वो अब खत्म हो चुके, क्योंकि 5 साल से पहले वाला केस ये सुन ही नहीं सकते। समझ गए बात को, तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ नैब ऑफिसर्स एंड स्टाफिंग थ्रू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, के यानी एफपीएससी के थ्रू, जैसे बाकी एग्जाम्स के थ्रू सीएसएस या पीएमएस के होते हैं, अब इनका भी वैसे ही एफपीएससी के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट होगी नैब ऑफिसर्स की। इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ द सिविल सर्विस एक्ट 1973 ऑन नैब पर्सनल्स, के नैब के जो अफसरान हैं अब पर उन पर भी जो है वो सिविल सर्विस एक्ट 1973 जो है वो लागू होगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बाकी होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नैब अपॉइंट एडवाइजर्स कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स, के जो चेयरमैन साहब हैं वो अपनी मदद के लिए क्या कर सकते हैं, एडवाइजर्स को कर सकते हैं हायर, कंसल्टेंट्स को कर सकते हैं, या एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी है।
और नेक्स्ट क्या है जी, प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, के जो साल में पूरा जो है वो नैब ने क्या काम किया, कैसे किया, किस तरह से किया, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउसेज में यानी नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर जो है वो आपको जमा करवानी है, ताकि उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो सके कि भाई हाँ आपने क्या किया क्या नहीं किया। कोड ऑफ कंडक्ट एंड लीगल सेफगार्ड जो उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रोहिबिशन जो है वो नैब ऑफिशियल्स को कर दिया गया कि नैब ऑफिशियल कोई भी जो है वो चीज़ लीक नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, और जो रेफरेंस है उसको फाइल करने से पहले यानी कोई चीज़ लीक होगी तो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो है उसको वायलेशन तस्वर किया जाएगा और उसके ऊपर उसको सजा दी जाएगी, इंप्रिजनमेंट और फाइन उसके ऊपर किया जाएगा। कंप्लेंट्स अगेंस्ट नैब ऑफिसर्स फॉर फिजिकल टॉर्चर, हैरेसमेंट और फॉल्स एलिगेशन की भी हो सकती हैं कि अगर इन्होंने मार कुटाई की है या हैरेस किया है तो उसके ऊपर भी अब जो है वो कानून हरकत में आएगा। अमेंडमेंट इन नैब लॉज की अगर हम बात करते हैं तो उसी के तहत जो है, क्योंकि ये 1999 का जो जनरल मुशर्रफ साहब का कानून है नैब का, उसी के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई है और उसी के तहत ही ये सारे का सारा प्रोसेस होगा एक ये। और इसके तहत जो है वो नैब के जो चेयरमैन साहब है उनके इख्तियारात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। वो क्या क्या है, लेट सपोज उसमें पहले नंबर पे है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग इंक्वायरीज अंडर सब सेक्शन 3 टू बी कंसिडर्ड बाय नैब चेयरमैन, के जितनी भी पेंडिंग इंक्वायरीज हैं वो नैब के चेयरमैन साहब भेजेंगे, चाहे वो भेजना चाहें या ना भेजना चाहें। ये फर्स्ट, यहां पे ये सेकंड में क्या है, अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन टू क्लोज इंक्वायरीज, ठीक है, इनिशिएटेड अंडर लॉज, कि अगर नैब के चेयरमैन साहब चाहते हैं कि कोई भी इंक्वायरी क्लोज हो जाए तो वो क्लोज कर सकते हैं, ये इख्तियार नैब के चेयरमैन के पास है। थर्ड है अथॉरिटाइजेशन फॉर द चेयरमैन टू रेफर इंक्वायरीज टू द रेलिवेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज, कि कोई भी इंक्वायरी को रेफर करना है तो वो भी चेयरमैन साहब के पास है कि वो किसी भी एजेंसी, इदारे या इंस्टीट्यूट के पास जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उसके पास भेज सकते हैं। फोर्थ क्या है, नैब चेयरमैन अथॉरिटी टू सेंड अनसेटिस्फैक्टरी केसेस टू द कोर्ट्स फॉर अप्रूवल ऑफ द अक्यूज्ड रिलीज, कि भाई अगर वो किसी को छोड़ना चाहें, किसी के ऊपर मुतमईन नहीं हो रही, यानी अपनी मर्जी, नैब साहब जो है वो स्याह सफेद के मालिक हैं कि अगर फैसला हो भी गया कि भाई ये बंदा जो है वो मुजरिम है, लेकिन क्योंकि नैब के चेयरमैन साहब को पसंद नहीं आया कि भाई वो मुजरिम नहीं है, तो वो उसे रिलीज कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। ये सबसे खतरनाक है कि ये जो है वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्दर इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न्ड एजेंसी और डिपार्टमेंट अपॉन रिसीविंग द इंक्वायरी फ्रॉम द नैब चेयरमैन, कि नैब के चेयरमैन साहब जो हैं वो फर्दर इंक्वायरी के लिए किसी भी इदारे को अगर कुछ भेजेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो उसको कंडक्ट करेंगे, वो इदारा कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट है रेफरल ऑफ केसेस बैक टू रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज और अथॉरिटीज विद इन द असिस्टेंस ऑफ नैब इफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, कि अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो नैब के पास ही जाएगा और नैब जो है उसके इंस्टीट्यूशंस वही जो रेलिवेंट एजेंसीज हैं वो देखेंगे। Prosecution of cases under the respective rules by the concerned department or authority upon return for the NAB court, के जो prosecution होगी और जो cases होंगे वो दोबारा से NAB court को return हो जाएंगे। ये भी इसका फैसला भी चेयरमैन साहब ये नहीं करेंगे, उनके पास इख्तियार है। कंटिन्यूशन ऑफ केसेस डिसाइडेड बिफोर नैब अमेंडमेंट एक्ट 2022 और 2023 के, ये अभी तक जो इनके तहत जो चल रहे हैं फिलहाल 2022-23 के तहत, वो उसी तरह से चलेंगे जब तक इन केसेस को विड्रॉ नहीं कर दिया जाता या इन बिल्स को विड्रॉ नहीं कर दिया जाता, क्योंकि फिलहाल तो ये लागू हुए हुए, एक जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने पास किया और एक इन्होंने, तो इसलिए वो उसी तरह से फिलहाल चल रहे हैं। Competence of any court forum or agency to be record or re-record witnesses further proceedings, के further proceedings के लिए किसी भी टाइम पे रिकॉर्ड या री-रिकॉर्ड जो है वो कर सकती हैं एजेंसीज। Processing of pending inquiries, investigations and trials under section 5 of the NAB Act under the rules of respective institutions, के जो pending inquiries जो investigations हैं, जो trials हैं, उनका NAB के section 5 के तहत जो है वो inquiries की जाएंगी, further inquiries की जा सकती हैं। Authorization of the deputy chairman इन द एब्सेंस ऑफ द नैब चेयरमैन, के नैब के चेयरमैन नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन साहब उनके जगह काम करेंगे, और अगर नैब के डिप्टी चेयरमैन साहब भी नहीं हैं तो कोई सीनियर ऑफिशियल नैब का जो है वो ये जिम्मेदारी लेगा, जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, और डिप्टी चेयरमैन अगर नहीं होगा तो। और एट दी एंड जो है वो इसको कंक्लूड करते हैं। तो अगर एट दी एंड अगर हम देखते हैं तो नैब का जो अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, उसके ऊपर देखिए बहुत सी तनकीद भी जो है वो की जा रही है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है हुकूमत को कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सारे अमेंडमेंट की और नैब को जो है वो गैर मौसर कर दिया, और सारे के सारे इख्तियारात जो है वो किसको दे दिए, चेयरमैन साहब को। तो चेयरमैन को इख्तियारात देने का मतलब ये है कि चेयरमैन तो किसके अंडर होगा, हुकूमत के अंडर, तो इसका मतलब जो भी हुकूमत होगी वो जो मर्जी करवाना चाहे नैब चेयरमैन से करवा सकती है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, जैसे पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि इससे अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि उन्होंने अलाउ कर दिया ऑफिस होल्डर्स को, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, कि
कि वो बच सके इससे। साथ में जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं वो भी बच जाएंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम्स का मतलब ये है कि देखिए इन्होंने ये कहा कि भाई जो 500 मिलियन का जो इससे ज्यादा लिमिट है, ठीक है, 500 मिलियन से, यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा के जो नाअहली होगी या 50 करोड़ ज्यादा जो करप्शन होगी, उस करप्शन को जो है वो नैब सुनेगा, इससे नीचे को नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब 50 करोड़ से नीचे की आप करप्शन कर सकते हैं, या खास करके 50 करोड़ से नीचे की करप्शन कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, वो इतनी ज्यादा तो नहीं करते। तो इसका मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, वो इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये इसके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको दोनों तरह से देखा जा रहा है कि हुकूमत कह रही है बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी जो है यानी हुकूमत के जो बड़े बड़े जो हेड हैं वो आराम से काम कर सकेंगे अपना बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि नैब उन्हें जो है वो काम नहीं करने देता, तो इसलिए उनको खौफ होता है, तो वो खौफ की फिजा से बाहर आके काम करेंगे। इसी तरह से जो बिजनेसेस वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस वाले, उनको इनसे निकाल दिया गया, वो उस पर कोई नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो अब अगर हम देखते हैं कि पोटेंशियल इंपैक्ट्स जो हैं वो अमेंडमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्या होंगे, तो वो तो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इस प्रैक्टिस के बाद कि किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन जो नैब के चेयरमैन साहब को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं और उनसे कोई भी जो है पूछ भी नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हुकूमत अपनी मर्जी से लगा के, कोई भी हुकूमत, तो वो इनको कर सकती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है नैब का नया बिल है, उसको हमने रिव्यू किया, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फीडबैक के लिए कॉमेंट सेक्शन जो है वो मौजूद है, और PDF के लिए जो है वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।